Hello everyone, how are you all beta? Once again I am standing in front of you to teach physics. Myself Saurav Singh and welcome to the Bharati Public School classes. ठीक है? And we are starting with our topic today and we have learned what in the previous topic. So we are going through with the chapter name. The name of the chapter is what? Newton laws of motion. And in this Newton laws of motion till now we have done what are the things that we should revise once. जो हमने आज तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है फोर्सेस के बारे में और लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा हमने सेकंड लॉ भी देखा था, उसका प्रूफ देखा था। आज हम उसको और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है, आज हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ें देखी वो बहुत ध्यान से समझिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे, किसके ऊपर करे थे? टेंशन के ऊपर बेस करे थे। किसके ऊपर करे थे? नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर बेस करे थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट? अबाउट when the object is at what? Rest. Today we will see that the object is what? Moving. So this is our first thing that we are starting. So this I have said that we will start today and this is our first question. And the thing is that beta, the question is that find tension and acceleration. So first of all we should understand how we can find out acceleration. तो सबसे पहले हमको क्या समझना है कि acceleration की एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम से, ठीक है। तो अब देखिए, पहले तो हमें एफबीडी बनानी आनी चाहिए। तो एफबीडी देख लें, अगर इस बॉडी की देखें तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि हम इस बॉडी को क्या मानेंगे? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इसको भी क्या मानेंगे? हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो अब देखिए ये बॉडी मूव किधर कर रही होगी? एज इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप खुद दिमाग लगाइए। ये बॉडी इधर 20 kg, इधर 5 kg है, तो ऑब्वियसली दिस बॉडी, टोटल बॉडी इज मूविंग इन व्हाट? डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इज मूविंग इन व्हाट? अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज मूविंग इन दिस वे. And the second thing is that if I will draw the FBD of this block, then what occurs? Here will be what? Mass. How much it is beta? 20 G. And this body is applying a tension on the string. Let us suppose it is what? T. In the same way, here is a force acting on this body. Previous slide में जाइए, ध्यान से देखिए, मतलब previous lecture में जाइए, तो मैंने बताया था यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 5G of what? Of sin 30 degree. ठीक है। और इस ब्लॉक से इधर की डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक टेंशन लगेगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, ये कैसे आया मैं फिर से आपके लिए बता देता हूँ कि ये कैसे आया। स्टेप उसको देख लेते हैं। तो ये कोई एक सिस्टम था यहाँ पर इस तरह से बना हुआ। मान लीजिए इसका मास कितना था? m था बेटा, and here is some angle what? Theta. Then what occurs? This body will show a normal reaction in this direction n. This body is having mg in this direction downward. देखिए mg हमेशा जो हॉरिजेंटल है उसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या कर सकता हूं? मैं दो एक्सिस को चूज करूंगा। क्या करूंगा? मैं दो एक्सिस को, कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको वीडियो बताया था। तो एक मेरी एक्सिस जो होगी वो कोई ये हो जाएगी, जिसको मैंने x की तरह मान लिया, और एक एक्सिस मेरी कोई ये हो जाएगी जिसको मैंने y मान लिया। अब मैं क्या करूंगा? मैं इस mg को रिजॉल्व करूंगा अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग व्हाट? y एक्सिस। ठीक है भाई। अब जरा देखिए, मैं इस mg को x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग जब रिजॉल्व करूंगा तो उससे पहले मुझे यहाँ का जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। मैंने मान लिया ये x है। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो दोनों के बीच में कितनी डिग्री का एंगल आएगा? आंसर आया भाई 90 डिग्री का। तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि दो एक्सिस के बीच में 90 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ समहाउ आई विल एबल टू फाइंड आउट दिस एंगल, अगर मैं कैसे भी करके ये एंगल फाइंड आउट कर लूँ तो उसको 90 में से घटा दूँ तो मेरे पास x निकल के आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा है और ये एंगल कितना है? 90 है। तो ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा? अब ये एंगल जितना होगा उतना ये होगा, क्योंकि सेम ही है दोनों का एंगल के। देखिए ये सिस्टम और ये कैसे कॉरस्पॉन्डिंग है। तो बस कैसे भी करके ये फाइंड आउट कर लें। तो देखिए क्या आया, आप निकाल सकते हैं थीटा प्लस 90 प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। सो यहाँ से आपने y कितना निकाल लिया? 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिए, अब x प्लस वाई का सम कितना है भाई? तो x प्लस वाई का सम है 90 डिग्री। तो
x निकालना है, y आपको दे रखा है कितना 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट 90। सो यहाँ से x कितना निकल के आ गया हमारे पास में थीटा। तो x जो हमने फाइंड आउट करा वो कितना निकाल लिया हमने यहाँ से x थीटा। तो अब इसको इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या कंपोनेंट आ जाएगा, एंगल के साथ क्या आ जाता है कॉस थीटा, और एंगल से दूर क्या आ जाता है mg साइन थीटा, mg वॉट साइन थीटा। समझ में आया? इसलिए मैंने, अब आप याद रखिएगा कि इस एक्सिस के अलोंग इधर जो आएगा वो क्या आएगा साइन कंपोनेंट, इधर क्या आएगा कॉस। तो हम इसकी बहुत ज़्यादा आपको डिटेलिंग में नहीं जाना, बस समझ के याद रखिएगा, ठीक है। मैं रब कर देता हूँ उसको। इन दिस वे, जस्ट अ मिनट। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया था। तो अब हम उस प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं। चलिए देखिए तो कैसे हो पाएगा वो देखो। तो आपने अभी तक जो जो चीज़ें निकाली हैं वो क्या क्या निकाला है, लेट अस वी शुड सी वंस। तो हमने बेटा एक कंपोनेंट में mg साइन निकाल लिया और दूसरे कंपोनेंट में हमने क्या निकाल लिया, हमने 2g निकाल लिया। अब इसकी FBD अगर मैं, अच्छा इधर क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा f एक्सटर्नल, और इधर भी क्या लग रहा होगा इस पे f एक्सटर्नल, दोनों साइड क्या लग रहा होगा f एक्सटर्नल। अच्छा इसको अगर मैं f एक्सटर्नल डैश मान लूँ तो वो f एक्सटर्नल हो गया। यहाँ पर f एक्सटर्नल कितना होता है, तो यहाँ पर ये बॉडी रेस्ट में नहीं है, इसका मतलब ये बॉडी किस में है, एक्सेलरेशन में। पुली क्या हो रही है, घूम रही है इस डायरेक्शन में, तो इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मास कितना है 20 और लेट एक्सेलरेशन इज व्हाट a। यहाँ पर क्या मास है, यहाँ पर मास है 5 और एक्सेलरेशन कितना है a। तो पहली चीज FBD UBD सब समझ में आ जाएगी, पहले एक्सेलरेशन कैसे निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेलरेशन से। सो टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट पुलिंग फोर्स अपॉन बेटा टोटल मास। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन व्हाट टोटल मास। व्हाट इज नेट पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स इज दिस एंड दिस, यही दोनों तो खींच रही है, इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। तो एक का डायरेक्शन क्या है इधर और एक का डायरेक्शन क्या है इधर, तो ओवरऑल बॉडी किधर मूव कर रही है इधर, तो इसलिए ये कैसा लिया जाएगा पॉजिटिव और ये वाला कैसा लिया जाएगा नेगेटिव। तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 20g माइनस व्हाट 5g ऑफ साइन 30 डिग्री अपॉन व्हाट इज टोटल मास 20 प्लस 5, तो ये कितना आ गया 20 प्लस व्हाट 5। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस टेक g, हम इस क्वेश्चन में g अपने आसानी के लिए लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 20 इंटू 10 देन माइनस, देन इट इज व्हाट इट इज माइनस, जस्ट अ मिनट, then it is what, it is minus of what, minus how much 5 into what 10 and sin 30 is what 1 by 2 divided by what 25. So when you will solve it is how much, it is 200 minus 25 divided by how much 25. So when you will solve it is what 175 divided by what 25, it comes to be what 7. तो आपने एक चीज़ पाली जिसका नाम क्या था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना निकाल लिया हमने 7 निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए, अब मैं अगले स्लाइड पे चल रहा हूँ इसी को कंटिन्यू करने के लिए। तो हमने जो डायग्राम बनाया था, हमारे पास जो प्रॉब्लम थी उसमें डायग्राम कुछ इस तरह से था आपके पास में कि यहाँ पर एक ब्लॉक था इस तरीके से और ये ब्लॉक एक पुली से कुछ इस तरह से कनेक्टेड था। तो ये ब्लॉक और एक ब्लॉक हमारे पास में यहाँ पर रखा हुआ था बेटा, तो ये ऐसे कनेक्टेड था। इधर कितना था 20, इधर कितना था 5। तो नीचे की साइड में क्या लग रहा है, नीचे लग रहा था 5g ऑफ व्हाट साइन 30 डिग्री, ये एंगल कितना था 30 डिग्री था, और इधर कितना लग रहा है हमारे पास में 20g लग रहा है।
ऊपर के साइड में टेंशन, इधर के साइड में टेंशन, बॉडी नेट इधर मूव कर रही है, बॉडी इधर मूव कर रही है। तो एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी किसके लिए हम बना रहे हैं? फॉर 20 kg ब्लॉक। तो देखिए ये ब्लॉक हो गया। नीचे कितना लग रहा है? नीचे लग रहा है 20G। ऊपर कितना लग रहा है? टेंशन T लग रहा है। बस यही दो तो लग रहे हैं। एक चीज़ और भी लग रही है भाई, F एक्सटर्नल भी तो लग रहा है यहाँ पर, और वो F एक्सटर्नल कितना है? 20 इंटू वॉट? A। अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में जो चीज़ें आएंगी वो सब पॉजिटिव, उससे अपोजिट जो आएंगी वो सारी कैसी होंगी बेटा? नेगेटिव। तो एक्सटर्नल में क्या आ रहा है यहाँ पर? तो देखिए F एक्सटर्नल इज इक्वल टू हाउ मच? हम किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर 20 kg। F external is equal to how much? In downward direction we are having what? 20G minus upward we are having what? T। सॉल्व कर लीजिए। F external कितना है? M into what? A is equal to what? 20 into G minus what? T। तो यहाँ से T कितना निकल के आ गया? T निकल के आ गया 20G minus what? M into A। अच्छा ध्यान से देखिए, ए हमने पिछले स्लाइड में कितना निकाला था? ए हमारा निकल के आया था भाई कितना यहाँ से? ये देखिए ए आ गया हमारे पास में 7। ये क्या है हमारे पास में? एक्सेलरेशन है। तो इसको इसमें रख देते हैं हम। अब देखिए तो जैसे मैंने यहाँ पर रखा तो ये T इज इक्वल टू 20 इंटू 10 माइनस मास कितना है? 20 इंटू वॉट? 7। तो इट इज हाउ मच? 200 minus 140, आंसर कम्स टू बी व्हाट? 60 न्यूटन। ठीक है। अगर मान लीजिए इसके लिए निकल के आ गया, अब इसके लिए भी निकाल लेते हैं। तो चलिए इसके लिए देखते हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। कलर मैंने सपोज कर लीजिए ब्लैक ले लिया। अब देखते हैं ध्यान से। तो वी आर नॉट टेकिंग फॉर व्हाट? टेकिंग फॉर दिस, फॉर 5 kg। अब देखिए इसकी एफबीडी बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे आप? 5 kg के लिए। तो ये 5 kg ब्लॉक है। इधर क्या लग रहा है? इसमें टेंशन T। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? आंसर आया 5G ऑफ व्हाट? साइन 30 डिग्री आ गया। और इधर क्या लग रहा है? F एक्सटर्नल डैश लग रहा है। तो अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा 5 इंटू ए एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू टेंशन पॉजिटिव लिया जाएगा और ये कितना लिया जाएगा? माइनस का 5 ऑफ व्हाट? साइन ऑफ व्हाट? 30 डिग्री। तो F5 इंटू व्हाट? 7। इसको इधर ले आए तो क्या हो गया? प्लस का 5 इंटू जी की जगह पर कितना रखा? 10 साइन 30 यहाँ पर कितना हो गया? 1/2 इज इक्वल टू व्हाट बेटा? T। अच्छा भाई 7 5 से कितना होता है? 35 प्लस 5 जा कितना होता है बेटा? 25 इज इक्वल टू व्हाट? T। जरा देखें 5 और 5 कितना हो गया भाई? 10 और 3 कितना हो गया? 6। तो चाहे आप ब्लॉक 1 के लिए निकालें, चाहे आप 20 kg के लिए निकालें, चाहे आप किसके लिए निकालें बेटा? 5 kg के लिए निकालें, टेंशन कैसी रहती है? सेम। क्यों आंसर सेम आया? बिकॉज दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर द स्ट्रिंग इज व्हाट? कॉमन। स्ट्रिंग कैसी है? कॉमन है। तो समझ में आई प्रॉब्लम? तो ये हमारी क्या थी? फर्स्ट प्रॉब्लम थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब हमको बेटा एक पुली टाइप का क्वेश्चन मिला। कैसा क्वेश्चन मिल गया? हमको कोई एक ये पुली टाइप का क्वेश्चन मिला है। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे पुली किधर मूव कर रही है। तो देखिए ये तो 20 kg है, ये 15 kg है, ये 10 kg। तो कौन सा वेट ज्यादा हुआ? इधर। अच्छा हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये फ्रिक्शनलेस पुली वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और मासलेस स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अधिकतर हमारे स्कूलिंग में यही है। बट इफ यू आर गोइंग फॉर नीट, और नीट तो नहीं, इफ यू आर गोइंग फॉर IIT देन देयर विल बी मास ऑफ स्ट्रिंग एंड द पुली इज व्हाट? नॉन फ्रिक्शनलेस, में फ्रिक्शन होता है तो अलग आ जाते हैं, आगे के लेवल में मिलेगा वो। तो देखिए ये 25 kg ज़्यादा है और 5 kg कम है, तो मतलब ये तो ऊपर जाएगा और बच्चे ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ये डायरेक्शन निकल के आया। इट मीन्स योर पुली विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहला सवाल कि मुझे क्या निकालना है इसमें? मुझे निकालना है नेट पुलिंग फोर्स। तो देखिए इसका क्या लग रहा है? इसका लग रहा है 20G नीचे। इसका क्या लग रहा है भाई? 15G नीचे। अच्छा इसका क्या लग रहा है? 10G नीचे की तरफ। अच्छा इसमें टेंशन कितनी लग गई? मान लीजिए T। तो इसमें टेंशन कितनी लग गई ऊपर के डायरेक्शन में? T1।
बस ये एफ इस तरह हो गई। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा, हमने पढ़ा नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है भाई, तो क्या हमने पढ़ा, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन व्हाट, टोटल मास। अब देखिए इसमें नेट पुलिंग फोर्स कौन सा है, 15 + 10, यही तो दोनों खींच रहे हैं। और किसको खींचना है इधर, तो ये इसका पुली का डायरेक्शन ये है और ये वेट नीचे लगा, इससे साइन कैसा आएगा 20 में माइनस का। तो क्या आ गया बेटा, ये जब आपने सॉल्व करा तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15 + 10 - 20 और सबके बाहर क्या था, जी था, और नीचे कितना हो गया 15 + 10 + 20, टोटल मास तो यही है। तो कैन यू प्लीज सॉल्व दिस। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 25 माइनस कितना हो गया 5, जी कितना होता है भाई, हमने रखा है 10, और नीचे ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया भाई 45 हो गया। तो ये तो आ गया अपने पास में 50/45। व्हेन यू विल सॉल्व इट इज हाउ मच 10 एंड इट इज व्हाट 9। तो योर एक्सेलरेशन कम्स टू बी हाउ मच 10/9 मीटर/सेकंड²। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले हमें टेंशन निकालनी है टी और किसके लिए, तो आप कोशिश करिए उस जगह से निकालिए जिसके नीचे कोई वेट ना हो। आप बताएंगे ऐसा क्यों करें, आगे प्रॉब्लम से आसानी मिलेगी आपको। तो मैं पहले निकाल रहा हूँ फॉर हाउ मच, फॉर 20 kg ब्लॉक, फॉर 20 kg। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं 20 kg का एफबीडी बनाऊं तो मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। ये देखिए 20 kg का एफबीडी, तो ये मेरे पास में ब्लॉक था। अब देखिए नीचे क्या लग रहा है बच्चे, नीचे लग रहा है इसमें 20G। अच्छा भैया ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है इसमें टेंशन। एक और चीज़, ये जो पुली है, ये जो पुली है आपकी, ये पुली ऊपर की तरफ मूव कर रही है किसी एक्सटर्नल फोर्स से, और ये एक्सटर्नल फोर्स होगा कितना, आंसर आया जितना मास है और जो एक्सेलरेशन है वो है। तो ध्यान से देखिए पीछे वाली प्रॉब्लम, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है उस डायरेक्शन की सारी चीजें पॉजिटिव, रेस्ट क्या हो जाएंगी नेगेटिव। तो क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन, नीचे क्या लग रहा है 20G, इसलिए साइन कैसा आ गया माइनस का आ गया। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F एक्सटर्नल, कैन यू प्लीज टेल मी। अगर मैं F एक्सटर्नल की बात करूं तो F एक्सटर्नल कितना होगा मेरे पास में 20 × A कितना है 20A लिख लेते हैं, और ये हो गया T माइनस हाउ मच 200। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आगे ब्लैंक स्लाइड अपने पास में। तो हमारे पास में आ गया 20 kg के लिए A कितना था, A था 10/9 इज इक्वल टू T माइनस हाउ मच 200। इसको राइट साइड में जाइए तो T कितना हो गया, आंसर आया 200/9 प्लस व्हाट प्लस 200। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया 1800 + 2 तो 2000 डिवाइडेड बाई व्हाट 9 इज द सॉल्यूशन। तो ये हमने T निकाल लिया। अब हमको T1 भी निकालना, हम बात कर रहे हैं फॉर टेंशन T1। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम ब्लॉक जो पढ़ेंगे, पीछे वाले ब्लॉक में जाते हैं, हम ब्लॉक यूज़ करेंगे ये 15 kg वाला। तो अब 15 kg का देखिए, 15 kg नीचे, T1 ऊपर, और F एक्सटर्नल कहाँ नीचे। तो जरा इसका एफबीडी बनाएं। तो जैसे आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो कैसे बनेगी एफबीडी, 15 kg कहाँ है, नीचे है। अच्छा, इसकी टेंशन कहाँ लग रही है, ऊपर लग रही है T1, और बॉडी भी कहाँ मूव कर रही है, नीचे, इसी साइड तो मूव कर रही थी। तो ये क्या हो गया इसका F एक्सटर्नल डैश, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × व्हाट A। अब देखिए कौन पॉजिटिव लिया जाएगा, ये और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे आप, तो बताइए क्या इक्वेशन बनेगी। हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो बनेगी F एक्सटर्नल डैश इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 15G माइनस T1। पुट द वैल्यू, इट इज हाउ मच 15 × व्हाट A की वैल्यू कितनी है 10/9 इज इक्वल टू 15
इंटू वॉट, इंटू 10 माइनस वॉट T1। तो T1 सॉल्व करा तो ये आ गया आपके पास में 150/9 इज इक्वल टू 150 माइनस वॉट T1। अब आप यहाँ से सॉल्व करिए तो T1 जो निकल के आ जाएगा आपके पास में वो आ जाएगा बच्चे 150 माइनस 150/9। प्लीज सॉल्व इट, यू विल गेट योर सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमने पुली टाइप क्वेश्चन कर लिया। और देखते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं पुली में। ये भी एक पुली का क्वेश्चन है। तो कैन यू प्लीज गिव मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अभी तो मैं कर देता हूँ, आपको आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखिए, दिस इज ऑफ 5 kg, इट इज ऑफ 4 kg एंड इट इज ऑफ व्हाट 3 kg। वी हैव टू फाइंड आउट टेंशन T1 एंड T2। तो हमको क्या फाइंड करना है इसमें, टेंशन और ये फाइंड आउट करना है। तो हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है फाइंड T1 एंड T2। तो हम ऑफ कोर्स T1 T2 तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटा, एक्सेलरेशन निकल के आएगा। पहले क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी दैट द बॉडी इज मूविंग इन विच डायरेक्शन। तो वी विल सी दिस बॉडी विल मूव इन दिस डायरेक्शन। Why? Because here is 7 kg and here is what 5 kg. So this is what moving in upward direction and these two blocks are moving in what downward direction. ठीक है, अब हम जरा देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ क्या लग रहा है, तो यहाँ आंसर आया 5G लग रहा है। यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है 3G। अच्छा, यहाँ पर एक टेंशन दी हुई है T2 दी हुई है। अच्छा, यहाँ नीचे क्या लग रहा है, आंसर आया 4G लग रहा है। 4G कोई कंप्यूटर का नहीं है, 4G 3G 2G ऐसा नहीं है। 4 इंटू वॉट ग्रेविटी, ये वेट्स हैं, वेट वाला फोर्स है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला। हम इसमें एक्सेलरेशन के लिए क्या लगाते हैं बच्चे, हम लगाते हैं नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। यही तो लगता है भाई हमारे पास में। तो देखिए नेट पुलिंग फोर्स कितना हुआ, पुलिंग ये दोनों नीचे खींच रहे हैं, ये भी नीचे खींच रहा है, पुलिंग तो है, लेकिन पूरा सिस्टम घूम किधर रहा है, इधर घूम रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें देखिए, अब सिस्टम जिधर घूमता है वो सारी चीज़ें पॉजिटिव, उससे अपोजिट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो पुलिंग फोर्स एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो हम लिख लेंगे 3 + 4 - what 5. Why it is minus? Because this direction is opposite to the direction of what, motion. And here is what, G divided by how much, 3 + 4 + 5. Can you please solve it? जल्दी से बताइए कितना आ गया। देखिए बेटे, तो ये 7 - 5 कितना हो गया, 2 × 10 and here is how much, 5 4 9 3 what, 12. When you will solve, it is how much, 6, it is how much, 5, it is how much, 3. तो acceleration comes to be how much, 5/3। देख लीजिएगा भाई कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, अगर हो जाए तो आप प्रॉपरली लिख के सही कर लीजिएगा, मेथड देखिएगा बस सिर्फ। ठीक है, अब हम बात करते हैं T1 के लिए। तो T1 के लिए अकेला ब्लॉक कौन सा है, ये भी है, ये भी। हम किसका चूज़ करेंगे, हम इसको चूज़ करेंगे। तो अब देखिए जब हम T1 निकालेंगे तो हम क्या बात कर रहे हैं, फॉर 5 kg ब्लॉक, फॉर 5 kg ब्लॉक। देखिए किस तरीके से दिया था सिस्टम, हमको सिस्टम थोड़ा सा एक बार डायग्राम बना लेते हैं। सिस्टम कुछ इस तरीके से दिया हुआ था कि यहाँ पर एक 5 kg लगा हुआ है, ऊपर के साइड में T1 लग रहा है, नीचे की साइड में क्या लग रहा है, 5G लग रहा है। इधर 2 ब्लॉक्स हैं, एक है 4 का और एक है 3 का। तो यहाँ नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है 3G और यहाँ क्या लग रहा है, T2 और यहाँ क्या लग रहा है, 4G और यहाँ भी क्या लग रहा है, T1। तो जरा FBD बनाइए। किसकी FBD बनाएं हम FBD बना रहे हैं यहाँ पर। वी आर मेकिंग द FBD ऑफ व्हाट, फॉर 5 kg। तो अगर मैं 5 kg की बात करूँ तो ऊपर के साइड में क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, नीचे के साइड में क्या लग रहा है, 5G लग रहा है। दिस होल सिस्टम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो देयर विल बी व्हाट, एन F एक्सटर्नल एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 5 ऑफ व्हाट, A। ठीक है, ये क्या है, ये F एक्सटर्नल है। ये क्या है भाई, ये है F एक्सटर्नल। तो कैन यू प्लीज फाइंड आउट दिस। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो F एक्सटर्नल हमारे पास में कितना आएगा, सॉल्व करें हम तो ये आ जाएगा हमारे पास में T पॉजिटिव ले लेंगे हम, इसमें इवन T नहीं है हमारे पास में, इसमें T1 दिया हुआ है। तो ये आ गया T1
माइनस वॉट, माइनस का 5 ऑफ वॉट जी। ठीक है भाई, व्हाट इज एफ एक्सटर्नल, इट इज 5 of what A is equal to what T1 minus what 5 of what G, and G is what 10. Can you please tell me what is the value of A? देखिए हमने A अभी क्या निकाला था, हमने A निकाला था 5/3। ठीक है, A कितना निकाला था हमने 5/3। तो देखें हम इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो A कितना हमारे पास में 5/3, तो इट इज़ हाउ मच 5/3 इज इक्वल टू T1, इट इज़ हाउ मच 50। तो यहाँ से आपने सॉल्व करा तो T1 आ गया 25/3 प्लस 50, तो इट इज़ हाउ मच 175। तो T1 आ गया 175/3 न्यूटन इज द सोल्यूशन ऑफ व्हाट T1। ठीक है, अब हम जरा देखें T2 के लिए। तो क्या T2 के लिए क्या लेंगे हम, सिर्फ इतना सा सिस्टम देखेंगे, इतना सा FPD, और बॉडी कहाँ मूव कर रही है ये, तो 3 kg ब्लॉक के लिए नीचे क्या लग रहा है भाई, नीचे लग रहा है 3G, ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है T2, और बॉडी कहाँ मूव कर रही है, नीचे। तो ये हो गया F एक्सटर्नल, और इसकी वैल्यू आ गई 3 ऑफ वॉट A। देख लीजिए नीचे क्या लगा हुआ था, 3 kg ब्लॉक लगा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ज़रा सॉल्व करें, मैं एक बार थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। तो अब देखिए क्या आ रहा है हमारे पास में, तो ध्यान से देखिए बेटा। अब F एक्सटर्नल इज इक्वल टू हाउ मच, F एक्सटर्नल इज फाउंड टू बी हाउ मच, इट इज फाउंड टू बी हाउ मच, इट इज फाउंड टू बी T2 नहीं 3G। T2 नहीं होगा बेटा, डायरेक्शन क्या है उसका वो लेना पड़ेगा हमको, जस्ट अ मिनट। तो F एक्सटर्नल जो आया हमारे पास में वो कितना आ गया, वो आ गया 3G। क्यों 3G पॉजिटिव, क्योंकि एक्सटर्नल का और इसका डायरेक्शन कैसा है, सेम है, माइनस वॉट, माइनस T2। अच्छा F एक्सटर्नल कितना है, मास कितना है वहाँ पर 3 इंटू वॉट A कितना निकाला है आपने 5/वॉट बेटा, 5/3। चेक कर लीजिए फिर से, ये भूल ना गए हों। तो A हमारा आया था 5/3, ये हमने रख दिया। अब देखिए ध्यान से आगे चलते हैं तो, और ये हो गया इज इक्वल टू वॉट 3 इंटू वॉट 10 इज इक्वल टू वॉट T2। तो दिस विल बी वॉट 5। तो T2 इज इक्वल टू हाउ मच 30 माइनस 5, दैट कम्स टू बी वॉट 25 न्यूटन। सो दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व। समझ में आया क्या कर सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। नाउ दिस इज वन मोर प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम में आपको टेंशन निकालनी है, बट वही टेंशन निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है। अब इसमें बेटा ये पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी ज़्यादा है भारी है और कौन सी बॉडी कम भारी है। तो इसमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है दैट इज M2 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू M1, मतलब M2 बड़ा है M1 से। ठीक है, अब वेरी वेरी लार्ज मत लगाइए, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही इसका दिमाग लगा लेते हैं कि अरे ये क्या बता दिया। सिंपल सा M2 इज ग्रेटर देन व्हाट M1, सिंपल सी बात है। चलिए, सो व्हाट यू कैन सी दैट नाउ द बॉडी विल मूव इन दिस डायरेक्शन। और अगर इस प्रॉब्लम के हिसाब से देखें तो इसमें फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस सिचुएशन में अगर आप सिंपली, चलिए छोड़ दीजिए, अगर आप सिंपल सी बात करें एज पर द डायग्राम, तो इसमें फोर्स इधर लग रहा है। तो बॉडी सारी की सारी किधर मूव कर रही है, ये इधर और ये वाली इधर मूव कर रही है, सिंपल। अब आप इसको मत छेड़िए, आप किसको देखिए, इसको देखिए, और आपका टेंशन अपने आप निकल के जाएगा। आपको खुद सॉल्व करना है प्रॉब्लम। तो देखिए M2 का FBD बनाएं, M2 का FBD। तो नीचे क्या लग रहा है भाई, M2G लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है भाई, टेंशन लग रहा है T, और ये बॉडी ऊपर जा रही है तो किससे जा रही होगी, M2 इंटू वॉट A, और ये क्या है इसमें F एक्सटर्नल है। ठीक है, इन द सेम वे आप यहाँ देख लीजिए। अब इस बॉडी के लिए सॉल्व करोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें नीचे क्या लगेगा, M1G लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर टेंशन और उधर ये फोर्स ज़्यादा है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आपको फिर एक्सेलरेशन निकालना है, तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा नेट पुलिंग
force upon total mass. So what is net pulling force? It is given to what? F. Total mass is what? m1 plus m2. So this is not any numerical value. You have to solve all the things in terms of what? F. तो f upon m1 plus m2 is what? a निकल के आ गया आपके पास में. a को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन बनाइए तो क्या निकल के आ जाएगा? t निकल के आएगा. तो कैन यू सॉल्व दिस? सॉल्व इट एंड गिव मी द सोल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में भी आपको ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ये वेट इधर लग रहा है. आपको इनकी वैल्यूज को सॉल्व करना है. तो सोचिएगा, समझिएगा, ट्राई करिएगा. दिस इज कंप्लीटली फॉर यू फॉर द होमवर्क. ठीक है. तो समझ में आया. तो हमने अब तक कितने क्वेश्चंस करे देख लेते हैं एक बार फर्स्ट स्लाइड से. तो वी हैव डन फ्रॉम हियर. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव डन. ठीक है. सिंपल सोल्यूशन देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा प्लीज़. देन ये इसका सोल्यूशन था. फिर ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आया पुली बेस का. आपके सिलेबस में यहीं तक आता है, ज़्यादा नहीं आता डिटेल में. ठीक है. ये हो गया पुली बेस. फिर ये एक और हमने पुली बेस क्वेश्चन दिया. देन आई हैव गिवन यू द प्रॉब्लम्स टू सॉल्व एंड देयर इज व्हाट? फोर्थ क्वेश्चन एंड हियर इज व्हाट? फिफ्थ क्वेश्चन. तो यू शुड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैम. ठीक है. तो डू यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट? FBD. दीज ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन व्हाट? FBD. ठीक है. अब हम आगे, तो आप इसको ट्राई करिएगा. अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेटा सेकंड लॉ. हम क्या पढ़ेंगे? F इज इक्वल टू व्हाट? MA. हालांकि मैंने पहले लेक्चर में MA बताया था, बट आज हम MA में थोड़ा सा देखेंगे जहां पर रॉकेट का एग्जाम्पल आ जाता है. थोड़ा सा डिटेलिंग देखेंगे रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में. और हम आगे देखेंगे थोड़ा सा इम्पल्स के बारे में. किसके बारे में देखेंगे हम लोग? इम्पल्स के बारे में. तो दीज टू थिंग्स वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.